सर्दी हो एंटीबायोटिक ले लो, गले में खारिश हो तो भी एंटीबायोटिक ले लो, और अगर पिंपल आए, दाने निकल आए तो भी एंटीबायोटिक ले लो। मगर याद रखो, ये दवाई जिंदगी बचाती तो है, पर उसके साथ साथ अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये आपकी जिंदगी ले भी सकती है। जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, क्या आपको पता है वो दुनिया की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड दवाई है? लेकिन क्या आपको ये पता है एंटीबायोटिक्स हर एक बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। मेरा नाम है तलहा सजाद, एक डॉक्टर और हेल्थ एजुकेटर। हमारे डिजीजेस और मेडिसिन की प्लेलिस्ट में हम बात करते हैं उन बीमारियों का या उन दवाइयों का जो हर घर में मौजूद है, पर उनके बारे में किसी को भी क्लेरिफिकेशन नहीं होती। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स हैं क्या, ये कब और किन बीमारियों में काम करती है, और कब हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात एंटीबायोटिक्स के बारे में, ये दवाई एक्चुअली बनाई गई थी बैक्टीरिया के खिलाफ, तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये दवाई बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, फंगस, एलर्जीज या वायरसेस के खिलाफ नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिसको हम यूटीआई के नाम से भी जानते हैं, टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स, और कुछ स्किन इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग साबित होती है। मगर असल मसला तब शुरू होता है जब हर एक बंदा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करती, और हमारी जितनी भी आम बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये 90% ऑफ द टाइम वायरसेस की वजह से होते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स इन पे बिल्कुल भी काम नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, हेवी डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो भी डॉक्टर्स के बगैर। किसी को देखो ऑगमेंटिन खा रहा होगा, सिप्रोफ्लॉक्सिन खा रहा होगा, और पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे, तो इससे इलाज नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान हो जाता है। नुकसान किस शक्ल में होता है कि आपकी बॉडी में सुपर बग्स बन जाते हैं, यानी कि आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया और वायरस है वो उन दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, तो वो दवाइयाँ उनके खिलाफ बिल्कुल फिर काम नहीं करती। एंड ऑन द अदर साइड और भी एक बुरी बात होती है, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कहता है अगर मिस यूज बंद ना हुआ तो 2050 तक एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगी। और यही एक्चुअल रेजिस्टेंस का मतलब है कि बैक्टीरिया वायरसेस इवॉल्व हो जाती हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और ये कोई भी दवाई उनके ऊपर फिर काम नहीं करती। सिंपल इन्फेक्शन से भी मौत हो सकती है, सर्जरी सेफ नहीं रहेगी, कैंसर जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाएगा, और ये सिर्फ इसलिए कि हमने बिना पूछे बिना सोचे खुद सही दवाइयां लेना शुरू कर दी है। यहाँ पे तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में फार्मेसी वाले किसी को भी मुंह उठा के जो है वो दवाइयां दे देते हैं। और यहाँ पे अगर आप कनाडा में आओ, अमेरिका में जाओ, या फिर किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, तो बिना प्रिस्क्रिप्शंस के आपको कोई भी दवाई नहीं मिलेगी। और हजारों में ये भी एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ ये अंग्रेज लोग ज्यादा बीमार नहीं होते, क्योंकि इनकी बॉडी में इतना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ होता। चलिए अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स और गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। खुद से मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेना, पूरा कोर्स ना कंप्लीट करना, 2 दिन में थोड़ा ठीक लगे तो दवाई बंद कर देना, दूसरे की बची हुई एंटीबायोटिक्स यूज कर लेना, हर इन्फेक्शन में सेम ही एंटीबायोटिक खाना, और वो भी बिना डॉक्टर के पूछ के खा लेना हाई डोजेज में। और यही वो मेन रीजंस है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के बैक्टीरिया और वायरसेस को सुपरमैन और बैटमैन बना रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी सही तरीका क्या है? तो मैं आपको क्विकली कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और वो भी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करो, चाहे आपको बेहतर फील हो या ना हो। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन मत करो, बच्चों को बिना पीडियाट्रिशियन के एंटीबायोटिक्स मत दो, और सबसे जरूरी, हर बुखार इन्फेक्शन नहीं होता, कई बार तो बॉडी खुद से ही हील कर देती है, किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आपको कुछ नेचुरल टेक्निक्स और तरीके बताता हूँ जिसकी वजह से आप बीमारियों से नेचुरली दूर रह सकते हैं। सही डाइट रखना, अपने हाइड्रेशन को मॉनिटर करना यानी पानी ज्यादा पीना, रेस्ट करना, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना, ये सब नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स हैं हमारी। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, विटामिन सी, जिंक और प्रॉपर स्लीप, इन सब से भी माइल्ड इन्फेक्शन से रिकवरी हो सकती है। तो क्या समझे, हर बार हेवी आर्टिलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेनाडोल या पैरासिटामोल के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो क्लिक करके आप नेक्स्ट इसके बाद वो जाके देख सकते हैं। आज तक एंटीबायोटिक्स ने मिलियंस की जान बचाई है, पर अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया गया तो फ्यूचर में ये यूजलेस हो जाएंगे। क्या आपके घर में भी बात बात पर एंटीबायोटिक्स ली जाती है?
अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करें और लोगों को एक कम्युनिटी की तरह एजुकेट करें। और अभी देखना मत भूलो वो सीक्रेट फार्मूला जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ही वेट लॉस कर सकते हो। मैं इस वीडियो के एंड पे वो लिंक डाल दूंगा, काइंडली आप क्लिक करके इसके बाद वो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।